ओम श्री सद्गुरुवाय नमः। श्री गुरु चरणों में मेरा सत बार नमन। आज का शीर्षक है चलते चलते पगू थका। सद्गुरु कबीर साहब अपने बीजक ग्रंथ के साखी प्रकरण के अंतर्गत एक साखी में कहते हैं, चलते चलते पगू थका, नग्र रहा नौ कोस, बीचही में डेरा परा, कहू कऊन को दोष। शब्दार्थ, पगु यानी पैर, शरीर, थका यानी थक गया, वृद्ध हो गया, नग्र यानी नगर, आत्म स्थिति, नौ यानी नौ, 5 ज्ञानेंद्रिय और 4 अंतःकरण। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है, कर्म धर्मादि मार्ग में चलते चलते शरीर वृद्ध हो गया, परंतु आत्म स्थिति रूप गंतव्य नगरी 9 कोस दूर ही रह गई। फिर भी इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों और 4 अंतःकरण के बीच में लोगों का डेरा पड़ा हुआ है। अब कहो किसका दोष है? नगर रहा 9 कोस यानी 5 ज्ञानेंद्रिय और 4 अंतःकरण तथा उनके भोगों की ललक में आसक्त रहकर कितना भी कर्म धर्म साधन ध्यान किया जाए, आत्म स्थिति रूप नगरी दूर ही रह जाती है, क्योंकि उक्त 9 कोसों को अतिक्रमण किए बिना आत्म नगरी तक पहुंचना संभव नहीं है। अतः याद रखें, आत्म स्थिति की नगरी तक न पहुंच पाने में अन्य किसी का दोष नहीं, उक्त 9 कोसों की आसक्ति का दोष है। इनका उल्लंघन कर जाने पर सहज ही आत्म स्थिति प्राप्त है। पूर्व काल में मान्यता थी कि व्यक्ति एक दिन में 9 कोस धरती पैदल सहज ही पार कर सकता है। वैसे जीव बहुत यात्रा किया है, बहुत से शरीरों में गया है, पर मानव जीवन में वह खास इस उद्देश्य से आया कि 9 कोस यानी 5 ज्ञानेंद्रिय यथा आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और 4 अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की भोगासक्ति को त्याग करके अपनी मंजिल अपने घर को पहुंच जाए। इस 9 कोस को तय करने पर धर्म की पराकाष्ठा, जीवन की मंजिल, आनंद का उद्गम या जीवन की सफलता को पा लिया जाता है। इन्हीं 9 कोसों को तय करने के लिए अध्यात्म में लगा जाता है। यहाँ सद्गुरु कह रहे हैं कि जो लोग धर्म में जुटे भी मंदिर जाते रहे, पूजा उपासना, सोमवारी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी और ना मालूम कितने व्रत इत्यादि करते रहे, तीर्थ इत्यादि का परिभ्रमण, तीर्थ जलों में स्नान आदि करते रहे, दान पुण्य आदि धर्म कृत्य करते रहे, करते करते पैर थक कर चूर हो गए, मतलब शरीर थकने लग गया, मन इंद्रियादि भी अब और चलने में सक्षम नहीं होने लगे, किंतु नग्र रहा 9 कोस, मंजिल नगर 9 कोस के आगे ही रहा। मन को लांघना था, बुद्धि को पार करना था, चित्त अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियों की भोगासक्ति को तय कर लेना था, पर चलते रहे, लेकिन जीव की मंजिल 9 कोस की 9 कोस दूर ही रही। एक वृद्ध बुजुर्ग जो जीवन भर प्रचलित धर्म कृत्यों को किया हो, अपने आप को धर्मात्मा समझता हो, यदि उसके जीवन को इस दृष्टिकोण से देखा जाए कि उसने धर्म मार्ग की कितनी दूरी तय की, तो पाया जाता है
कि वह एक कोस भी तय नहीं कर सका। आज भी उद्दाम प्रचंडता के साथ उसके जीवन में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार छाया हुआ है और पांचों ज्ञानेंद्रियों के भोगों की ललक, इनकी अनगढ़ प्रवृत्ति, इनके कुसंस्कार जीवन में ज्यों के त्यों हैं। केवल कुछ कर्मकांडों को लोगों ने धर्म समझ रखा है। 2-4 अगरबत्तियां जला दिया, कभी हुआ तो आधा किलो 1 पाव पेड़े ले जाकर भगवान के आगे चढ़ा दिया, कभी नारियल इत्यादि फोड़ दिया, कभी थोड़ा सा रोली सिंदूर देवी देवताओं पर चपोत आया, बस हो गए धर्मात्मा। ऐसी मूढ़ मान्यताएं, मूढ़ धारणाएं बन गई है लोगों की। इसलिए धर्म का जितना लाभ होना चाहिए वह दिखता नहीं है। यात्रा का भ्रम एक घटना है। बनारस के कुछ लोगों को एक संध्या को इच्छा हुई कि कल प्रातः प्रयागराज में स्नान किया जाए। 8-10 मील गए, बनारस से प्रयागराज जाने की नौका पर बैठ गए। सबने कहा कि चलने के पूर्व हम लोग भगवान भोले बाबा की बूटी का स्वाद भी ले लें, तो रात की यात्रा मजेदार हो जाएगी, बहुत ही आनंद से रास्ता कट जाएगा। लोगों को शैतान ने बहकाया। इससे शराब और नशे को लोग भोले बाबा के नाम पर खाने पीने लग गए। भोले बाबा भांग खाते हैं इसलिए तुम भांग खाते हो, परंतु भोले बाबा समाधि लगाते हैं तो तुम भी समाधि क्यों नहीं लगाते हो? वे बाघंबर पहनते हुए हैं और तुम ये हैट, बूट, सूट क्यों पहनते हो? तुम भी केवल बाघंबर पहनो ना। वे सांप की माला लपेटे हैं, तुम भी लपेटो। वे ध्यान लगाते हैं, तुम भी लगाओ। वे पिछड़े दुखी दीन को गले लगाते हैं, तुम भी दीन दुखी से प्रेम करना सीखो। आप लोग जानते होंगे, उनकी जब बाराती निकली थी तो उनमें कहीं किन्हीं का हाथ नहीं था, किन्हीं का पैर नहीं, किन्हीं का कान नहीं, किन्हीं की आंख नहीं। एकदम विभत्स रूप था उनकी बारातियों का। दीन दुखियों, उपेक्षितों, रोग व्याधियों सबको वे गले लगाते हैं, प्यार करते हैं, तो तुम भी करो। वे अपने लिए कम से कम सुविधा लेते हैं। कहा जाता है कि वे कैलाश पर्वत पर बर्फ की गुफाओं में रहते हैं। ना उनको रहने के लिए मकान है और ना खाने के लिए पूरी कचौड़ी और ना पहनने के लिए गर्म कपड़ा और ना कोई सुख आराम। वे स्वयं गरीबी में रहते हैं पर दूसरों को धन, सुख, अमीरी देते हैं। अगर भोले बाबा के असली उपासक हो तो तुम भी अपने जीवन की आवश्यकताओं को कम करके अधिक से अधिक बचत कर दुखी दीन जरूरतमंदों को दो, तो ये नहीं होगा। इन सब में भोले बाबा की नकल नहीं करनी है तो किसमें करनी है? वे भांग खाते हैं इसलिए आप भी भांग खाते हैं, नशा करते हैं। यह सब सड़े हुए दिमाग की उपज है, यह धर्म नहीं है। शैतान ने लोगों को बहकाया। वस्तुतः भोले बाबा भांग धतूरा नहीं खाते, प्रत्युत राम रस का प्याला पीते हैं। हिंसा की बात हुई तो लोगों ने देवी के नाम से, बलि के नाम से उसे स्वीकार किया। जुआ, जिसे शास्त्रों में नरक का प्रथम और सर्वप्रथम द्वार कहा गया है, उसे लोगों ने दीपावली के नाम पर स्वीकार कर लिया। ये पागलपन है। इन पागलपनों को जब तक नहीं निकाला जाता तब तक धर्म एक मखौल है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला नहीं है। खैर, लोगों ने सोचा कि पहले भगवान शिव की बूटी का सेवन किया जाए तो रात की यात्रा सुगम हो जाएगी।
रात को नौका खेकर वे प्रयागराज पहुंचेंगे और सुबह 4 बजे प्रयागराज त्रिवेणी में स्नान करके 8-10 बजे तक पुनः बनारस वापस आ जाएंगे। सभी तैयार होकर बैठ गए। सब कोई अपने घर से लोटा का लोटा भोले बाबा की बूटी घोंट कर ले आए थे। नौका पर बैठ बूटी चढ़ाकर सभी मस्त हो गए। रात भर भोले बाबा का गीत भजन चलता रहा। कोई थपकी दे रहा था तो कोई ताली बजा रहा था। 1-2 जन चप्पू चला रहे थे और शेष लोग कीर्तन भजन गा रहे थे। इसी तरह पूरी रात व्यतीत हो गई। थोड़ी थोड़ी सुबह हुई। एक जन उठा कि जरा देखते हैं कितनी दूर बच गई है। जब उसने देखा तो उसे लगा कि यह बनारस का ही घाट है। वह बोला, रात भर इतना चप्पू चलता रहा पर लगता है बनारस ही का घाट। दूसरे ने उसके कपड़े को पकड़कर खींचकर कहा, बैठ, तू ज्यादा पी लिया है। अरे रात भर चले हैं, बनारस कैसे होगा? ठहर, मैं देखता हूँ। उसने अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर देखा। उसने भी कहा, लगता तो है बनारस का ही घाट। तीसरे ने उसके हाथ को पकड़ लिया, उसे बैठाया और कहा, तू भी बैठ, तू भी पागल हो गया है पी पी के। ठहर, मैं देखता हूँ। वह भी देखा तो उसे भी लगा कि बनारस का ही घाट है। उसे भी एक ने बैठाया और कहा, ठहरो, मैं देखता हूँ। उसने देखा, उसे भी लगा कि बनारस का ही घाट है। सबों ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। जब और सुबह हुई, उजाला फैला तो लोगों ने देखा सचमुच बनारस का ही घाट है। सबों ने सिर पीट लिया। जो रात भर डांग पतवार चलाए थे उनका हाथ दुख गया था। उसने कहा, रात भर मैंने मेहनत किया है लेकिन वहीं के वहीं कैसे रह गए? हुआ क्या? सब हैरान परेशान। सबों को लगने लगा कि कोई दैविक शक्ति की माया है या भूत प्रेत का कोई खेल है या कोई चुड़ैल लग गई थी रात में या फिर गंगा मैया की महिमा है। पता नहीं क्या है। लोग एकदम बेहाल, आश्चर्यचकित। और सुबह हुई। सबों ने ठीक से देखा कि ये तो बनारस का ही घाट है। रात भर चप्पू चलाएं फिर भी ज्यों के त्यों जहां के तहां। जब लोगों ने ध्यान से देखा तो पता चला कि नौका चट्टान से बंधी हुई थी। नौका खोलना ही वे भूल गए थे। भोले बाबा की बूटी इतना चढ़ा लिए कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि जब तक चट्टान से नौका को खोल नहीं दिया जाता तब तक वह आगे कैसे बढ़ेगी। नौका अगर बंधी हो पत्थर में तो तुम एक रात के बदले हजारों दिन रात युग युग तक चप्पू चलाते रहो, नौका 1 इंच भी आगे बढ़ने वाली नहीं है। उसी तरह लोग भी जीवन में बहुत नौका चलाते हैं, बहुत धर्म कृत्य करते हैं। जहां सत्संग हुआ वहां चले जाते हैं, मग्न होकर सत्संग सुनते हैं, कीर्तन में भी सम्मिलित हो जाते हैं, पाठ ध्यान पूजा अर्चना सब कुछ करते हैं। लेकिन लोगों का स्वभाव जिस खूंट में बचपन में बंधा हुआ था आज भी उसी में बंधा हुआ है। उसी तरह अकड़ना, वही क्रोध, वही लोभ, वही द्वेष, वही अहंकार, वही चिढ़, वही आपस का राग द्वेष, वही दोष दुर्गुण, वही पाप पशुता, वही स्वार्थार्थ, वही यही कारण है कि धर्म की शांति, धर्म का आनंद लोगों के जीवन में पनपता ही नहीं है। लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, हम तो ध्यान करते हैं, बहुत से लोग जाप करते हैं, बहुत से लोग प्राणायाम करते हैं, बहुत से लोग अन्य अन्य कृत्य करते हैं, लेकिन फिर भी वही ढाक के 3 पात। जीवन में कोई बदलाव नहीं, कुछ भी लाभ नहीं दिखता। आखिर कारण क्या है? सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, राम नाम निज औषधि, सदगुरु दई बताए, औषधि खाए रूर पथ रहे।
कुपथ्य त्याग पथ्य अपनाओ। यानी कुपथ्य है आपका अनगढ़ स्वभाव। सत्संग में आप लोग कितने अच्छे देवी देवता की तरह बैठे हुए हैं, लेकिन आप सब में पड़ोसी से झगड़ा हो रहा हो या और कुछ बात के लिए किसी से किचकिच हो रहा हो, तो आपका असली रूप प्रकट हो जाता है। एकदम भयानक, फैली हुई आंखें, फड़फड़ाती हुई जीभ, कांपता हुआ शरीर, बिना नाखून के ही लगता है सामने वाले को नोच डाल जाएगा। लोगों ने अपने स्वभाव को बदला नहीं। चिढ़ने कुढ़ने का स्वभाव, स्वार्थार्थता, हृदय में मनुष्यता नहीं। किसी को भी दुखी कर देखकर, किसी भूखे को देखकर दिल पसीजता नहीं। किसी परेशान को देखकर सहायता की इच्छा नहीं जागती। किसी भौतिक लिप्सा या ललक में लोगों का मन तत्काल डोल जाता है। पाप, पशुता आदि घृणित कार्यों में भी लोग सहज प्रवृत्ति हो जाते हैं। आप समझते हो नारियल, सिंदूर, अगरबत्ती, पेड़े इत्यादि से आप धर्म कमा लोगे। यह नकली धर्म है, बस काम चलाओ, इससे कोई खास लाभ नहीं है। हाँ, अगर आपके हृदय में संवेदना जागती हो, दया जागती हो, दूसरों के दुख को अपना दुख समझ पाते हो, दूसरे के अपमान को अपना अपमान समझते हो, जो तुम्हें पसंद नहीं है वह दूसरे को भी पसंद नहीं होगा, ऐसा समझकर उस तरह का व्यवहार उसके प्रति नहीं करते हो, अपने आप को परिमार्जित परिष्कृत करने में एड़ी चोटी एक कर देते हो, एक एक करके अपने दोष दुर्गुणों को निकालने लग जाते हो, संकल्प ले लेते हो कि अब अपने जीवन में महानता को विकसित करेंगे, देवत्व और शिवत्व को विकसित करेंगे, तो जैसे जैसे यह स्वभाव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारे हृदय में शांति आती जाएगी। और जो कहा जाता है कि धर्म में असीम शांति, अपरिमेय आनंद है, उसकी अनुभूति होने लग जाएगी। किंतु जैसे नौका न खोलने के कारण वे लोग बनारस के घाट पर जहां के तहां ही पड़े रह गए, उसी तरह जब तक लोगों की प्रवृत्ति, स्वभाव, संस्कार अनगरता की चट्टान से बंधी हुई है, तब तक वे चाहे कितना भी धार्मिक कृत्य कर लें, अपनी मंजिल देश तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसमें कहो किसका दोष है? धर्म का दोष है क्या? क्या सुमिरन का दोष है, या तप का या मंत्र का दोष है? किसी का दोष है? कबीर साहब कहते हैं, मंजिल न मिलने में उपयुक्त किसी का दोष नहीं, दोष है बीच ही में डेरा पड़ा। इसी 5 ज्ञानेंद्रिय और 4 अंतःकरण में जीव का डेरा पड़ा हुआ है। यही स्थूल शरीर, यही ज्ञानेंद्रियों के पागलपन में जीव जकड़ा रहता है, तो आगे कैसे बढ़ सकोगे, कैसे शांति पा सकोगे? तब जब सुमिरन, व्रत, पूजा, पाठ आदि तभी सार्थक सफल होते हैं जब साथ में तदनुरूप आचरण हो, दैविक सात्विक गुण का विकास हो। शुभम भवतु, मंगलम भवतु।